हर कोई चाहता है कि शहरों में जिस तरीके से विकास होता है गांव में भी ऐसे ही विकास हो। हमने कुछ दिन पहले सीरीज़ भी शुरू की थी, मारा गांव मारा सरपंच। काफ़ी सारे गांव हमने कवर किए और कई सारे मुद्दे उठाए, समस्याएं उठाए गांव की। लेकिन आज जो हम समस्या उठाने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर समस्या है। वो हो सकता है ये स्पेशल एक कसाण गांव की समस्या हो, लेकिन और भी बहुत से गांव से जुड़ते हैं उस समस्या से। तो आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है, गांव कसाण में मौजूद है। कलायत हल्के में पड़ता है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गांव कसाण। तो कसाण गांव में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भाई राम प्रताप है हमारे साथ है, एक पढ़े लिखे नौजवान है। सबसे पहले तो ये है कि युवा आबादी है जो गांव की, वो जागरूक हो रही है और अपने मुद्दों के प्रति एक ऐसे आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं। जो चीज़ें गांव में होनी चाहिए शहरों की तर्ज पर, कई बार उनके लिए बजट तो आता है गांव में, लेकिन वो ज़मीन पर कहीं हमें नज़र नहीं आता। ऐसा ये मामला कसाण गांव का है। जो राम प्रताप हैं वो आरोप लगा रहे हैं कुछ, सिर्फ सरपंच पे ही आरोप नहीं है गांव के, ये उन अधिकारियों पर भी हैं जो विभाग के दायरे में आते हैं। तो पहले तो राम प्रताप भाई मैं आपका धन्यवाद करूं कि आप इस तरीके से मुद्दे उठा रहे हो गांव के। और एक बार आप थोड़ा सा बताओ कि आपने जिस तरीके से हमें बताया है कि भाई गांव में क्या क्या काम हुए हैं अपना में और नहीं हुए हैं, उनका बजट आया हुआ है, कागज़ों में पास हो गए, ये मुद्दा कैथल बैग न्यूज़ की टीम उठा रही है। तो एक गंभीर मुद्दा है ये। वैसे वो हर गांव का नौजवान इस मुद्दे को कल ने देखेगा और वो उसके कि आपसे सीख लेके वो जागरूक भी हुआ है, धरातल पे आवे वो आगे और अपने मुद्दा न आगे तक लेके जाने की कोशिश करे। तो एक बार आप जिस तरीके से हमें बात कर रहे थे, आप पहले बता रहे थे गांव की समस्या, तो एक बार आप बताओ कि गांव में क्या दिक्कत है आपकी, कि आपको कैसे लगता है कि भाई कुछ काम थे जो वो नहीं हुए ज़मीन पर, आप किस आधार पे ये बात कर रहे हो, एक बार थोड़ा सा बताओ आप। ये भाई अप्रूव्ड प्लान एक्शन रिपोर्ट है गांव की, उसमें अच्छा। कम से कम 6.5 से 7 करोड़ रुपये गांव में अप्रूव्ड हुए हैं। अच्छा। और जिसमें से विकास कार्यों के नाम पर बहुत पैसा है और वो पैसा आया, उसमें से बहुत से तो ऐसे कार्य है पैसा तो आ लिया लेकिन काम नहीं हुआ। नहीं, अप्रूव्ड ये जो 6 से 7 करोड़ के आसपास आप कह रहे हो, ये कब किस दौर में हुआ है? ये 2018-19 का है। अच्छा, ठीक है। 2018-19 भी है पूरे, इसका पूरा जो कार्यकाल है 5 साल का। अच्छा। ये उसमें हुआ जो ये सरपंच अभी जो पीछे सरपंच का कार्यकाल था, ठीक है, उसमें अप्रूव्ड हुआ पैसा। उसमें से जैसे कि PHC सेंटर का निर्माण हुआ, इसके 30 लाख रुपए आए, लेकिन भाई कहीं पर नहीं है ये तो। नहीं, ये PHC सेंटर जो ये कसाण गांव का है ये सर। अच्छा, ये बजट आया था इसके लिए? ये बजट आया था, इसका अप्रूव्ड हुए थे 30 लाख रुपये। 30 लाख रुपए। लेकिन ये PHC सेंटर है ही नहीं, कहाँ पता नहीं कहाँ निर्माण हुआ, गांव में या कहीं ऊपर आसमान में बनाया, हमारे गांव में तो नहीं है भाई। अच्छा, गांव में नहीं है ये? नहीं है। और ये कागजों में पास हो रहा है? कागजों में अप्रूव्ड हो रहा है ये। ठीक है। ये कितने 30 लाख रुपए 30 लाख रुपए है ये। ठीक है। और 10 लाख रुपए का जो जबरा पट्टी है वहाँ बोर भी अप्रूव्ड हो रहा है, लेकिन वहाँ बोर नहीं है। अच्छा, पानी वाला बोर है। अच्छा, कौन सी पट्टी बताइए एक बार, आराम से बताओ, कोई बात नहीं। जबरा पट्टी में सबमर्सिबल बोर के 10 लाख रुपए अप्रूव्ड हो रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई बोर नहीं लगा जबरा पट्टी में। अच्छा। उसके बाद ये खेल स्टेडियम है, खेल स्टेडियम निर्माण के लिए 50 लाख रुपए अप्रूव्ड हो रहे हैं, लेकिन कोई खेल स्टेडियम नहीं है गाँव में। अच्छा, कहीं नहीं बना है। अगर 50 लाख रुपए अप्रूव्ड हो रहे हैं और कागजा में भी बन रही है चीज़। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये है नहीं है। अच्छा, खेल स्टेडियम आपके गांव में कसाण में कोई खेल स्टेडियम नहीं? कोई खेल स्टेडियम नहीं है। अच्छा। सामुदायिक भवन निर्माण के है 20 लाख रुपए है, ये भी हमें कहीं नहीं दिख रहा। जो सामुदायिक भवन का निर्माण करवा इस कार्यकाल में सरपंच ने 20 लाख रुपए कहीं खर्च करे, कहीं नहीं हुआ। ये 18-19 की ये बात कर रहे हैं आप? 18-19 में पैसे अप्रूव्ड हुए हैं। अच्छा। ये जो उसकी है, ये सामुदायिक भवन था जो उसके लिए आए हैं आपके 20 लाख रुपए आए हैं। 18-19 का बजट है गांव में 20 लाख रुपए है इसके। और ये पास भी हो गया? ये पास भी हो रहा है, लेकिन ये बना नहीं है कहीं? बना नहीं है, कहीं नहीं है ये अब की बात। और उसके बाद जैसे कि ये PWD राम कुमार गली का निर्माण है, 8 लाख रुपए आ रहे हैं इसकी। पता नहीं कहाँ 8 लाख रुपए लगे। ऐसे बहुत से है। 2 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे, एक तो ये सामने बने हुए हैं, ये देखो 17 साढ़े 17 लाख रुपए आ रहे हैं इसके। अच्छा, बने हुए लेकिन कुछ तो बने ही नहीं है जमीनी सतर पर। अच्छा। कुछ बने हैं लेकिन उनमें इतना पैसा खर्च अच्छा, नहीं हुआ। एक बार मारता ये बताइए, एक बार दोबारा तय 4-5 चीज जो आपने अभी बताई कि जो बिल्कुल ही जमीन पे ही नहीं है और वो कागजा में पास हो लिए,
एक बार दोबारा आता है 3-4 की लिस्ट आप एक बार लगातार। PHC सेंटर हो गया एक, ठीक है, एक सामुदायिक भवन हो गया, भवन का निर्माण हो गया, खेल स्टेडियम हो गया, खेल स्टेडियम हो गया, 3 हो गए। और इस समुदाय भवन खेल स्टेडियम हो गया, आंगनबाड़ी बन रही है, इसका हो गया। जबराबट्टी में 10 लाख रुपए जो बोर दिखा रहे हैं वो भी नहीं हुआ। वो 4 चीज मतलब गांव में 4 चीज ऐसी हैं, है ही नहीं, कहीं बनी नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं है। इनका बजट आ रहा है, बजट आ रहा है इनका। और ऐसे बहुत से कार्य है वैसे चढ़ा रखे इन्होंने, पैसे आ लिए 10-10, 20-20 लाख रुपए आ रहे हैं, लेकिन बनया नहीं है वहाँ पर कुछ भी। जैसे यही सड़क ले लो आप, ये उसमें 12 लाख रुपए आ रहे हैं इसके। अच्छा। ये पक्का नहीं है, देखो ये कहाँ से कहाँ जा रही है सड़क? PWD कैथल रोड से जुखोली रोड तक है, वहाँ तक। अच्छा, वहाँ तक जा रही है। ये पक्का नहीं है, कच्चा है ये। अच्छा, कच्चा। और ये पास हो ली, ये पास हो रही है, इसका पैसे आ रहे हैं। अच्छा, ये मतलब कच्ची तब से ही है जब सरपंच का कार्यकाल था, या अभी? तब भी कच्ची थी और अब भी कच्ची है ये। अच्छा, अब भी कच्ची है, उसके पैसा भी अप्रूव हो लिया। और जैसे ये 4 द्वारी हम सामने देख रहे हैं, अच्छा, ये वो दीवारें तो बिल्कुल पहले से निकली हुई स्कूल की थी। ये 3 दीवारें निकलाई है, इसके 8 लाख रुपए आए हैं। 4 दीवारी बोल रही है इसकी। अच्छा, जैसे हमारी वो साइड में है, बालू रोड साइड में डोबी घाट है, उसकी 4 दीवारी के 5 लाख रुपए आ रहे हैं। कोई 4 दीवारी निकलाई है उसकी। अच्छा, उसका तो कुछ किया ही नहीं है। वहीं वो स्टेडियम लगा लो, उसकी व्यायामशाला लगा लो, वही उस पर 5-7-10 लाख रुपए खर्च करके, लेकिन ना 50 लाख रुपए उसके। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई मतलब व्यायामशाला बोल रहे हैं, व्यायामशाला के पैसे है 2 लाख रुपए उसके। बोल रहे थे भाई बच्चों के लिए खेल स्टेडियम, जिम के लिए, जिम का कोई सामान नहीं आया। अच्छा, जिम के भी पैसे आ रहे हैं। बहुत से काम है जो जमीनी सतर पर नहीं हुआ, या हुआ तो उसका बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसा दिखा रखा है, लेकिन इतना लगे नहीं उन पर। थोड़ा बहुत काम करके बस 8-10 लाख का काम कर दिया, 20 लाख रुपए अप्रूव हो रहे हैं। वो सारा पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। हम तो बस ये चाह रहे हैं कि भाई इसकी सारे की जांच हो जाए। अच्छा, नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे सरपंच अपनी तरफ से मांग कर है सिर्फ, हाँ, कि भाई ये हमारा गांव में इस चीज़ की ज़रूरत है, और ये आप हमें दीजिए गांव में। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार की तरफ से उसका बजट नहीं आता। लेकिन जो आप ये चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि ये जो आरोप हैं ये एकदम से मतलब संगीन आरोप हैं, और बिल्कुल ऐसे आरोप हैं कि जो मतलब सामने वाले को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये गांव का मामला है। और आप कह रहे हो कि ये जो 4-5 चीज़ें आपने अभी बताई हैं कि इन चीज़ों का बजट भी गांव में आ गया, और उसके बाद कागजों में भी पास होगी। तो इसमें तो इस बात से तो आपकी से ये लगता है कि सिर्फ सरपंच ही का ही रोल नहीं है इसमें, गांव का, बिल्कुल कर्मचारी, इसमें अधिकारियों का भी कहीं ना कहीं रोल है। जो विभागीय अधिकारी हैं उनका भी रोल है कहीं एक। ना जैसे वाटर सप्लाई के सामने एक रास्ता बनाया था फरवरी 2021 में। अच्छा, वहाँ पर ये गट्टिया मटीरियल लगा रहे थे, बिल्कुल गट्टिया। उसकी मैंने 6 मिनटों में शिकायत करी थी। वहाँ से फर्स्ट टाइम तो SDO और विजेंद्र जी है मांडी से, वो आकर उन्होंने पास कर दिया। मुझे मौके पर नहीं बुलाएगा। इन्होंने वहाँ स्टेटमेंट दे दी कि भाई हमने शिकायत करता, सरपंच को मौके बुलाया और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने दोबारा से उसकी डिमांड करी, भाई इसकी जांच दोबारा से करो। फिर वो जांच SDO राकेश गुप्ता डांड को सौंपी गई थी। अच्छा, तो उसने उसकी जांच करी तो उसमें उसने 69,840 की रिकवरी बनाई है। पहले इन्होंने बोल दिया कि भाई इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर वो रिकवरी बना दी उसकी, जबकि वो रास्ता पूरा भी नहीं हुआ है, आधा ही रास्ता बना है, वो पूरा नहीं है, बीच में छोड़ दिया था। वो रिकवरी भी अभी तक इसने भरी नहीं है, 1.5 साल का लगभग हो गया। इसके पास बहुत कम से कम 6-7 नोटिस नहीं, जो जांच के लिए अधिकारी आए, जो जांच के लिए अधिकारी आए थे, वो उसने जांच कर दी, लेकिन उस जांच से मैं संतुष्ट नहीं था। मैंने उसकी दोबारा से फिर शिकायत कराई, इसकी जांच दोबारा करो, रिकवरी उन्होंने कम बनाई है। क्योंकि SDO राकेश गुप्ता से मैंने जब बात करी, भाई ये रिकवरी किस चीज़ की बनाई है आपने, उसने मेरे को बताया नहीं। भाई हमने पोर्टल पे डाल दिया, वहाँ चेक लिया, वहाँ देखा तो वहाँ भी इसका रिकवरी के बारे में कुछ नहीं था। अच्छा, और उसके बाद मेरे से बोला महा ये इतनी तो गलत है महा। वो बोला नहीं इसमें गड़बड़ तो बहुत है भाई, मैं बता नहीं सकता, मेरा प्रेशर है खुद। अच्छा, SDO ने ये बात आपको कही? भाई आप इसकी RTI लगा लो, इसमें तो बहुत रिकवरी बनेगी। अच्छा, हाँ, तो उसकी RTI भी लगाई थी, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं आया मेरे पास, स्पेशल उस रास्ता की। खुद उसमें भी ये करप्टेड हो रहा है। 69,000 उसकी ये मेरे पास है रिकवरी पड़ी हुई इसकी, जिसकी मैंने शिकायत चलो कोई नहीं, ये और उसकी मैंने DC को भी मेल करी थी, भाई मैंने ये CM विंडो पर ऐसे शिकायत लाई है 1.5 साल। वहाँ से कोई रिप्लाई आया DC का? मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया। उसको मैंने मेल ही भेजा, रिमाइंडर भी भेजा है। उसके बाद वहाँ भाई इसकी ऐसे जांच करो, रिकवरी ब्रो इस पर, इसकी दोबारा से जांच करो, इसमें रिकवरी और बने। खुद SDO राकेश गुप्ता ने बोला मेरे को, लेकिन RTI लगा रहे हैं तो ये जवाब नहीं दे रहे, सब मिली वक्त करे हुए इनके। नहीं, जैसे मान लीजिए जो आरोप आप लगा रहे हैं सरपंच पे, गांव का सरपंच का क्या नाम है? दिलबाग सरपंच। दिलबाग सरपंच है, जो पूरा पहले था। अभी तो नए सरपंच के चुनाव होने वाले हैं यहाँ पे। तो उस पे
आरोप लगाने के साथ साथ विभाग के अधिकारियों की भी आपने जिक्र किया कि वो भी इसमें मतलब आपने इसकी शिकायत करी है कहीं पे, या फिर आप मतलब सिर्फ जो सारा रिकॉर्ड है जो ये पैसे आए इसकी शिकायत मैंने राष्ट्रपति को की हुई है। राष्ट्रपति ने प्रमुख सचिव हरियाणा सरकार पंचायती राज इसका नोटिस भेजा था और 3 महीने का टाइम हो गया, अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी इसमें। अच्छा। और उसके बाद मैंने मिनिस्टर पंचायती राज भारत सरकार को भेजी थी, उसने भी प्रमुख सचिव हरियाणा सरकार पंचायती राज को इसके बारे में लेटर लिखा था। उसकी मेरे पास भी कार्बन कॉपी भेजी थी, ईमेल भेजा था मेरे पास। उन्होंने 45 दिन का टाइम दिया था, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी है। उसको भी मतलब मेरे ख्याल से 70 दिन हो गया। 12 जुलाई को मेरे पास नोटिस आया था कि भाई 15 दिन के अंदर और 45 दिन के अंदर इसकी जांच करो, जो ये मैटर है। भाई मेरा गांव में इतना पैसा आया, इतना भी इसकी सारी जांच होनी चाहिए, कितना विकास कार्य में लग गया, कितना कहाँ गया कहाँ नहीं गया, इतना जितना पैसा अप्रूव्ड होया है मेरे गाँव में इतना कोई विकास कार्य नहीं हुआ। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन पर काम ही नहीं हुआ, शुरू भी नहीं हुआ धरातल पर गाँव में। तो हाँ, तो उसकी शिकायत अब दोबारा से फिर मैंने राष्ट्रपति को मेल भेजी थी 5 तारीख को। दोबारा से फिर उन्होंने प्रमुख सचिव चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को भाई ईमेल भेजी है, कार्बन कॉपी मेरे पास ही भेजी थी उसकी, भाई आप इसकी जांच करो। तो लेकिन अभी तक भी कम से कम भी 20-22 दिन का टाइम भेज गया, अभी तक उनका कोई इसके खिलाफ वो जांच नहीं कर रहे वो। मैंने उसको ईमेल भी भेजी थी, भाई ऐसा है सर इसकी आप भाई इसकी जाँच करो, ईमेल भेजी थी मैंने चीफ सेक्रेटरी के पास। तो अभी तक उसका भी कोई रिप्लाई नहीं, 1 हफ्ता हो गया। अच्छा। तो मतलब पता नहीं कौन क्या करे। अभी जैसे आप के साथ गांव वाले भी हैं, हाँ, इन मुद्दों को लेकर के उनको भी पता होगा ये तो कि गांव में चीजें हैं नहीं है, कागजों पर भी हैं ये तो चीजें कि इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, वो भी चाहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या लगता है कि आप क्या चाहते हैं इसमें कि भाई मैं तो ये कहूँ जितना भी ये पैसा अप्रूव है, जितने भी काम हुआ इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष फैसला आना चाहिए। भाई अगर नहीं, गांव का सरपंच है जैसे उसने कभी गांव की पंचायत में ये बात रखी हो कि भाई इस जगह के इतने पैसे आए थे, कई बार हो जाए कि ये पैसे हम दूसरी जगह लगा रहे हैं या कहीं और लगा दिए, मतलब गांव का बीच में कभी ये सरपंच की तरफ तो ऐसी बात आई हो? गाँव के देखो सरपंच की जिम्मेदारी तो भाई ग्राम सभा के 6 महीने में 1 मीटिंग होनी चाहिए। कभी कोई मीटिंग नहीं होती ग्राम सभा की, कभी कोई मीटिंग नहीं। लेकिन ग्राम सभा की मीटिंग के नाम पे पैसे आए हुए हैं। अच्छा, तालाबों की सफाई के लिए कोई तालाबों की कभी सफाई नहीं हुई है। 4-4 लाख रुपए है, कभी तालाब की कोई सफाई नहीं, कभी कोई घास नहीं निकलवाया। उस साइड में जाओगे आप, इतना सारा गांव का गंदा पानी उन तालाबों में इकट्ठा हो रहा है। वहाँ लोगों का जो मतलब तालाब के पास जिनके मकान है उनका रहना बिल्कुल गंदा है। वाटर पे ड्रिंकिंग पे बोल रहे भाई काम होया है, कोई काम नहीं। बीच गाँव के बीच में तो पानी नहीं जाता, बिल्कुल वाटर सप्लाई का गांव के बीच में पानी नहीं जाता। अच्छा। लेकिन पैसे आए हुए हैं भाई, हमने वाटर ड्रिंक पे काम, वाटर ड्रिंक में आपने काम कराया तो फिर अंदर पानी क्यों नहीं जा रहा? वहाँ से जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो अपने सर पे लेके आती है, जो बार है गाँव के वहाँ पानी पहुँचता है, लेकिन अंदर पानी नहीं जा रहा। वो इधर से बहुत दूर से पानी लेके आती है। अभी आप इसमें जाँच की मांग करवा रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। और जो दोषी है जैसे विजेंद्र है, वो विजेंद्र कौन है? विजेंद्र जेई है जो, जिस टाइम मैंने उसको जो रास्ते के ऑन द स्पॉट बुलाया था, मटेरियल दिखाया था, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी मटेरियल की, मेरे पास है भाई ये ईंटें लगाने लग रहे हैं। अच्छा। वो मेरे सामने तो बोले ठीक है भाई इसको बंद करो, लेकिन बाद में जाके फ़ोन करता है ठेकेदार के पास, बोले लगा दो कोई दिक्कत नहीं, बोले। अच्छा। ये बात खुद उस मतलब ठेकेदार ने बोली थी मेरे, भाई जेईओ बोलने लग रहा, बोला लगा। अच्छा, मुआ दुई बात है मतलब? हाँ, मुआ दुई बात थी। अच्छा। ऑन द स्पॉट ही बुलाया था मैंने वहाँ पर। अच्छा। तो उसने भी कोई नहीं, उसके बाद जो सैंपलिंग ली थी ईंटों की, तो विजेंद्र जी का मेरे पास फ़ोन आता है, बोले भाई जो सैंपलिंग के लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी 4740 रुपये। मैं बोला भाई मैं तो गुन यार, ये तो खर्चा आपको एसडीओ साहब मेरे को बोल रहे थे। उन्होंने कहा नहीं एसडीओ को पता नहीं है। फिर मैंने उसी टाइम एसडीओ के पास कॉल किया, तो एसडीओ को बोला मैं सर ऐसे बात है और विजेंद्र मेरे पास इसके जो ये आपने सैंपलिंग करवाई है, इसका जो जांच करवाई थी, मेरे से पैसे मांग रहे हैं। बोला नहीं वो तो पागल हो रहा है। बोला ये तो सारे पागल हो रहे हैं, क्योंकि उसको पता था भाई इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है। एक रास्ते गए तो अगर पूरे जिसका ये एसडीओ के साथ बातचीत, इसकी कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास? एसडीओ के पास मेरी रिकॉर्डिंग, एसडीओ के साथ बातचीत हुई थी। अच्छा, उन्होंने ये बोला कि भाई वो पागल है, पागल हो रहा है, तो भाई कुछ नहीं। उसके बाद उनने भी मैं वहाँ मिलने भी बुलाया उन्होंने, जब मैंने उसकी शिकायत करी मेरे से ऐसे मैंने रिश्वत लिख दिया था उसमें। ऐंठ ने कोशिश करी है, मैंने सीएम विंडो में शिकायत करी विजेंद्र जी की, लेकिन उसके बाद नवीन गोयत था एसडीओ जिसके पास ये जांच आई थी, उसने उन्हें बुलाया मैं,
बोले भाई ये राम प्रताप ये तो आपने फी करनी पड़ेगी। फिर हाँ जी आप ऐसा करो मेरे को लिख के दे दो भाई, ये फी मैंने देनी पड़ेगी, मैं दे दूंगा। मजिस जो जांच अधिकारी है एसडीओ राकेश गुप्ता, वो तो बह रहा है कि भाई आपको पैसे नहीं देने, ये तो हमारे खर्चा होगा, सरकारी खर्चा होगा जो जांच ऊँच को होगा। लेकिन वो बार बार मेरे पास, उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग है, 47 रुपये विजेंद्र जी मेरे से मांगने लग रहा था, 4720 रुपये उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने वो एसडीओ के पास ही भेजी थी। बोला नहीं नहीं उसके एसडीओ को, नवीन गोयत एसडीओ था, उसने बोले थे नहीं, बोले उसको पता नहीं है इन्होंने, ये तो उनको आपको पे करने पड़े। फिर मैं आप मेरे को रिटर्न में दे दो लेटर, उसकी रिकॉर्डिंग में मेरे पास। मैंने बोला भाई आप मेरे पास रिटर्न में कोई लेटर भेज दो, भाई ये पैसे आपने पे करने पड़े, मैं पे कर दूंगा। मैंने ये बात बोली विजेंद्र जी को, लेकिन आज तक वो लेटर नहीं आया मेरे पास। अच्छा, अगर मतलब उनका ये था कि जैसे एक बार पहले फर्स्ट टाइम मैंने टेल गई थी 1.5 साल पहले, तो उसके इनको पास मेरा 3 महीने पास नोटिस आएगा। उस टाइम मैंने इतनी नॉलेज भी कौन थी, अब तो मतलब पता चले बहुत कुछ है। हाँ। अब तो मैं आरटी एक्टिविस्ट एक टाइप से, ठीक है। तो उसके पास मेरे पास नोटिस आया मनदीप ग्राम सचिव का। हाँ। बोला भाई आपको 6400 रुपये जमा करने हैं, हम आपको ये सारे पे दे दें, 3200 पेज बने। वो लेटर भी है मेरे पास, अभी भी मेरे पास है। तो वो 6400 रुपये मैं वहाँ जमा कराने गया, 3-4 दिन लगातार पैसे जमा कराने गया। वहाँ मुझे कोई अधिकारी नहीं मिला, भाई कल आना कल आना कल आना। फिर मैंने उसके पास कॉल की, भैया वो रिकॉर्डिंग है उसकी भी है कॉल की, भाई मैंने ये पैसे बोला था, आपने नोटिस भेज दिया, पैसे जमा कर लियो मेरे। बोला आप गांव चले जाओ, आपके गांव में सेक्रेटरी था, नरेश सेक्रेटरी था, बोले आप उसको जमा करा दिया, आपके वहाँ बोली करना चाह रहे हो। मतलब ठीक है, मैं वहाँ चला गया। नरेश सेक्रेटरी बोला भाई ये आज तो नहीं हो सकते, कल करवा दियो जमा। कल मैंने नरेश सेक्रेटरी पास फिर मैंने फ़ोन कराया, नरेश सेक्रेटरी बोला नहीं नहीं अभी नहीं भाई, 1-2 दिन दो, हम कहीं बाहर बिजी हैं। तो 2 दिन बाद उसने मेरे पास एक बंदा भेजा, राजा नाम था उसका, कर्मचारी जोन का, देबन से था वो। तो वो आया मेरे पास, बोले भाई आप आ जाओ, मैं पैसे लेने आ रहा हूँ, आपको रसीद काट के दे दूंगा। ठीक है, वो 6400 रुपये उसने ले लिए। बोला इस पे दूसरी पे एक तो आप ये ले लो, और इस पे एक पर में साइन करवा के आपके पास सरपंच का वो दे दूंगा। लेकिन उसके बाद उसने 6400 लेने के बाद ना तो मेरे को जो फर्स्ट आर्टिकल आई थी उसका कोई जवाब दिया उन्होंने, और मतलब वो दोबारा से राजा का फ़ोन मिला ना, उसका फ़ोन मिला, इनके पास बात करी तो इन्होंने किसी ने नहीं बात करी। वो 6400 रुपये भी मतलब खा गए या के करे, जो भी इन्होंने करे क्या करे, वहाँ जमा करवाया पंचायत डिपार्टमेंट में सरकारी में या नहीं, या इन्होंने खाया, उसका भी कोई इन्होंने कुछ नहीं करे। तो अभी ये गांव का जो आप बता रहे हैं, हाँ, मतलब 6 से 7 करोड़ रुपए का, हाँ लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए का अप्रूव हो रहे हैं पैसे। अच्छा। और ये लग भी रहे कहीं इनमें से, लेकिन जहाँ लग रहे हैं वो इतने पैसे नहीं लग रहे जितने इन्होंने दिखा रखे हैं। ठीक है, और कुछ बहुत सारी चीजें आपने 4-5 ऐसी भी बताई जो जमीन पे है ही नहीं है, जमीनी सत्र पर नहीं है। तो भाई ये एक बहुत गंभीर मामला है गाँव कसाण का। इसके रिगार्डिंग दिलबाग सरपंच ने मेरे को धमकी भी दी थी। अच्छा, तो मैंने इसकी शिकायत भी कर दी सीएम विंडो के। भाई मतलब किस चीज ने लेकर धमकी दी? आरटीआई को लेकर जब उसकी मैंने सीएम विंडो लगाई थी रास्ते की। अच्छा, तब आपको धमकी भी मिली? धमकी दी थी स्टार्टिंग में, तो बोले भाई डकरे कर देंगे, जानता मार देंगे, आरटीआई उल्टी ले ली। तो उसके बाद मैंने उसकी मतलब कोई नहीं, पहली बार करा उससे मैंने बोल दिया मैं वापस नहीं आता, मैं तो इसकी मतलब जांच करूँगा और इसका पता मैंने इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मेरे गाँव का पैसा हमारा टैक्स का पैसा, हर व्यक्ति का अधिकार है वो। हर गाँव का अगर एक 6 महीने बच्चा जन्म लेता है ना गाँव को, तब से टैक्स देना स्टार्ट कर दे वो। बिल्कुल, जब मेरे गाँव का पैसा मेरे गाँव में लगना चाहिए, हमारा अधिकार, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए भाई कितना पैसा है, कितना लगना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग फिर वो बात नहीं बनी। 2-3 दिन बाद बोले फिर या तो भाई तू समझौता कर ले, नहीं मैं सुसाइड कर जाऊँगा। ये मैंने सीएम विंडो लगाई थी, इसकी शिकायत करी थी। उन पुलिस वालों ने भी 1-2 बार मेरे को बुला के बोले आपकी स्टेटमेंट दे दो। फिर वो बुलाया, हमें इकट्ठा नहीं बुलाया, मेरे पास आके एक दिन वो बोले भाई हमने कार्रवाई कर दी और आप इस पर साइन कर दो। मैं भाई कार्रवाई क्या करी बताओ आप? बोले भाई हमने तो कोई हमने जो करना था कर दिया, अब इस पर संतुष्ट हो तो कर दो, अगर असंतुष्ट हो तो आप असंतुष्ट कर दो। तो उन्होंने भी थोड़ा वो ज़्यादा वो कर दिया, प्रेशर डाले, तो मैं बोला भाई मैं तो असंतुष्ट हूँ। उसके बाद भी उस मतलब सीएम विंडो पे कोई आगे कोई इनका सुझाव नहीं, ना कोई कार्रवाई हुई। उसके बाद कई बार फ़ोन भी आया भाई ये कंप्लेंट आपकी छोड़ गई, बस इस पर तो कुछ कार्रवाई नहीं। मैंने बोला बिल्कुल, सीएम विंडो से कॉल भी आया मेरे पास, भाई आपकी शिकायत थी, इस पर कार्रवाई होगी, आप संतुष्ट हो? मैंने उनको भी बोला भाई मैं संतुष्ट नहीं, कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं है। मतलब ऐसे तो प्रेशराइज करने की बार कोशिश भी करी गई थी भी, मतलब लोगों के थ्रू बोल कि भाई हम तो न्यू कर दे, मजबूत हमारा लिंक है, न्यू है, जानता हमारा नहीं भाई, जो आपने करना कर लो। बिल्कुल। तो ये राम प्रताप हैं भाई कसाण गांव से, और ऐसे आरोप लगाए हैं, और अगर आप भी जागरूक हैं इनकी तरह और गांव के विकास चाहते हैं, अपने गांव का विकास, और अपने गांव में कितना कुछ खर्च हुआ है, कितना कुछ नहीं हुआ है, जितना बजट आया है वो लगा है या नहीं लगा है, आपके पास भी ऐसे अगर कागज़ हैं जो ये साबित करते हैं कि गांव में ये चीज़ें नहीं हुई लेकिन इनका बजट कागज़ों में पास हो गया, तो आप कैथल बैग न्यूज़ से संपर्क कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हर गाँव का व्यक्ति इस मामले से जुड़े
और हर व्यक्ति आगे आए अपने गांव के विकास को लेकर के। अगर हम आगे नहीं आएंगे तो ये गांव कसाण का मामला है भाई, ये देख सको आप, ये राम प्रताप भाई ने कितने सारे विभाग इसमें जुड़े हुए हैं। ये देख सको, अकेला सरपंच नहीं है जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये अकेला सरपंच पर आरोप नहीं है इनका, इसके साथ साथ काफ़ी सारे विभाग भी दायरा में आ गए इस आरोप में। तो अब जांच का विषय है, ये जांच होगी, कहां तक जाएगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं प्रवीण कुमार, गांव कसाण।